हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यार, आज इस वीडियो के अंदर हम लोग ये वाला क्वेश्चन देखेंगे। तो हमें ये समेशन दे रखा है और इसका सम निकालना है। तो अब इसको कैसे करेंगे देखते हैं। तो पहले तो यार एक चीज, ये देखो, हमको एक क्यूबिक रूट दे, मतलब क्यूबिक इक्वेशन दे रखी है। इसको हम फैक्टराइज करने की कोशिश करते हैं। अब इसको फैक्टराइज कैसे करेंगे। अच्छा, पहले एक चीज देखते हैं कि देखो, हम नाइन, ये 9 है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि -2 -9 को -2 -3 -4, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, और फिर यहाँ से जो 24 है, 24 को हम क्या लिख सकते हैं, -24 को -2 इंटू -3 इंटू -4। तो मतलब आप समझ गए होगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं कहना चाह रहा हूँ कि देखो, एक अगर क्यूबिक इक्वेशन है तो उसका जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा वो क्या होगा, नेगेटिव ऑफ सम ऑफ द रूट्स, है ना। और जो कांस्टेंट टर्म होगी वो क्या होती है, नेगेटिव ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो कहने का मतलब है इसके रूट्स -2 -3 -4 आ गए। ठीक है, तो अब इसको हम फैक्टराइज करके लिख देते हैं। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ कि इक्वल्स टू 0 से लेके n -1 की पावर n अपॉन, अब देखो इसका रूट क्या आया था, -2 आया था, तो यहाँ पे +2 आ जाएगा, k+3 k+4 और फिर यहाँ पे NC k। ठीक है, अब देखो और क्या कर सकते हैं यहाँ पे। अब ये चीज ध्यान देने वाली है कि एक चीज समझो कि NC k बाय k+1, ये आपने प्रॉपर्टी में भी पढ़ा होगा, k+2 k+3 k+4। इसको मैं ये लिख सकता हूँ क्या, इसको देखो, इसको खोलते हैं एक बार, मतलब NC k को खोल दिया मैंने। यहाँ पे कितना है मेरे पास, n-k फैक्टोरियल, और यहाँ पे k फैक्टोरियल तो सबसे मिलके k+4 फैक्टोरियल बन जाएगा। अब देखो, इसको मैं और क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ m+4 फैक्टोरियल बाय n+4 -k+4 फैक्टोरियल, और यहाँ पे k+4 फैक्टोरियल। और फिर ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा n+4 c k+4। तो कहने का मतलब है ये चीज, अगर आपको ये चीज दे रखी है तो उसको हम ये लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक चीज देखना, यहाँ पे k+1 नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे k+1 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, तो k+1 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। तो अच्छा, लेकिन ये देखना, यहाँ पे n फैक्टोरियल दिया था, यहाँ पे आपको n+4 फैक्टोरियल नहीं दिया था, तो इसका हमको क्या करना पड़ेगा, n+1 n+1 से लेके n+4 तक हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपका एक्चुअली ये बन जाएगा, ये बन जाएगा, मतलब उसको मैं ये लिख सकता हूँ। तो आपने कुछ नहीं किया, बस k को n से रिप्लेस कर दिया है, और जो भी जितने भी नंबर आपने रिप्लेस किए थे वो उसको ऊपर नीचे दोनों तरफ ऐड किया है, यही प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो मैंने इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं ये लिख देता हूँ k इक्वल्स टू 0 से लेके n -1 की पावर n k+1, नीचे क्या आएगा हमारा n+1 और n+2 n+3 n+4 c k+4। अब ये मैंने क्यों किया, ये मैंने इसलिए किया क्योंकि देखो सम हो रहा है, तो n तो कांस्टेंट है ना, तो उसका तो सम से कुछ रिलेशन है नहीं, तो इसको मैं बाहर ले लूंगा। इसको इसको आप कुछ भी मान लो, वैल्यू a मान लो।
तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, आपको पूरे के सम को 1/a। अच्छा देखो एक और चीज देखो, जब आप k इक्वल टू 0 डालोगे तो ये क्या बन जाएगा आपका 4, और फिर 1 डालोगे 5, ऐसे करते करते आएगा। और ये कितना बन जाएगा कि 0 डालने पे 1 2 3 ऐसे ऐसे बढ़ेगा। तो इसको देखो, k को मैं 0 ना लिख के k को मैं रिप्लेस मार देता हूँ किससे, 4 से, k इक्वल टू 4 से। ठीक है, 4 से लेके कहाँ तक, n+4 तक। नहीं n+4 नहीं, हाँ n+4 तक। क्योंकि देखो यहाँ पे लास्ट लास्ट वाला क्या आएगा, n+4। तो कहने का मतलब है इसको मैंने रिप्लेस कर दिया, तो ये क्या बन जाएगा, -1 की पावर n, ये ऐसे ही रहेगा। और अच्छा वैसे -1 की पावर k है, हमने गलत लिख दिया, k है। k, और ये फिर कितना बन जाएगा कि मैंने, हाँ तो ये आ गया, और फिर n+4 c k। ठीक है, तो अभी ये भी आपका वहीं से शुरू होगा, 4 से स्टार्ट होगा, और ये भी 1 से स्टार्ट होगा। तो ये मैंने इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख लिया। अब क्या करोगे आप, अब तो बड़ा आसान है। ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारा -1 की पावर k इंटू n+4 सी के समेशन k इक्वल्स टू 4, और फिर क्या बन जाएगा आपका -3 समेशन k इक्वल्स टू 4 से लेके n+4 तक, -1 की पावर k, और यहाँ पे n+4 सी के, ये आ गया। ठीक है, ये आ गया। और फिर एक चीज देखना कि ये जो आपका बनेगा, ये क्या बनेगा, n+4 c4 n+4 c5, ये ऐसे बनेगा। लेकिन अभी इसके k इक्वल्स टू 0 से लेके 3 तक की टर्म्स तो गायब है ना, तो वो सब में दिक्कत करेगा। तो हम पहले क्या करते हैं, हम 0 से ही ले लेते हैं। ठीक है, तो नोटिस, क्या नोटिस करना है कि समेशन इक्वल्स टू 0, देखो असलियत में 4 तक है, लेकिन हम 0 से लेंगे, और फिर हम k इक्वल टू 0 से लेके 3 तक की टर्म्स माइनस कर देंगे। ठीक है, तो नोटिस करना है, ये देखो -1 की पावर k n+4 सी के -3 समेशन -1 के n+4 सी के, ये आ गया देखो मेरे पास। और अब इनके, इसकी वैल्यू, अच्छा देखो k इक्वल टू 0 तो होने मतलब होगा तो 0 हो जाएगा ये, यहाँ भी k इक्वल टू 0, तो k इक्वल टू 0 पर तो ये 0 आ गया। ठीक है, और ये देखो, ये क्या है, ये n+4 है, इसकी वैल्यू पता है मेरे को 0 होती है, ये जो 0 है। अगर आप 1+x के अंदर 1+x की पावर n+4 के अंदर x इक्वल्स टू -1 डालोगे, तो यही चीज आ जाएगी, तो 0 बनेगी। ठीक है, तो इसको, वो चीज 0 आ गई। तो अब उसके अंदर तो काम करना ही नहीं हमको, हमको बस इस चीज पे काम करना है। तो ये क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, अच्छा देखो एक और चीज नोटिस करने वाली बात है कि इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ, n+4 समेशन k इक्वल्स टू 1 n+4 -1 की पावर k n+3 c k-1। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 0 से स्टार्ट हो रहा है ये, तो 0 से स्टार्ट मतलब ये चीज मैंने उल्टी करी है, इसको मैंने ये लिख दिया, आप इसको बेशक सॉल्व करके देख लो, ये है।
और ये भी, इसकी भी वैल्यू आपको पता है, ये भी सेम ही चीज़ है, तो 0 आ गया। वरना देखो पता आपको इसकी भी थी, इसकी भी वैल्यू निकालना कोई ज़्यादा वो नहीं है, बस आपको डिफरेंशिएट ही करना है उसे, है ना? तो ये कैसे करेंगे हम? 1 + x की पावर n + 4 में इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट करके फिर इसको पहले डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट करके फिर x को -1 डाल दिया, तो यही आएगा, क्योंकि फिर डिफरेंशिएट करने से आपका k नीचे उतर के आ जाएगा। ठीक है, तो ये अच्छा अब देखो, ये पूरे की वैल्यू 0 थी, मतलब जो समेशन k इक्वल्स टू 0 से लिया है हमने n+4 तक, वो क्या है आपका? समेशन k इक्वल्स टू 0 से लेकर के 3 तक, प्लस समेशन k इक्वल्स टू 4 से लेके n+4 तक। इसको हम ये लिख सकते हैं। अब ये आपका 0 आ गया, तो ये आपका क्या आ जाएगा? इसको, तो ये आपका क्या आ जाएगा? समेशन k इक्वल्स टू 4 से लेके n+4 तक इक्वल्स टू माइनस ऑफ ये 3 टर्म्स। ठीक है, तो ये तीन तीन ही टर्म्स का सम है, तो इसको मैं लिख देता हूँ n+4 c 0, या एक काम करो, इसको मैं स्टार्टिंग से लिख देता हूँ, माइनस समेशन k इक्वल टू 0 से लेकर के 3 k-3 n+4 c k। ठीक है, ये आ गया, इज इक्वल्स टू 3 n+4 c 0 -2 n+4 c1 प्लस n+4 c2। तो इसको आप सॉल्व कर लेना, इसका सम आपके पास निकल के आ जाएगा 1/2 n+3 n+4। ये आपका आंसर है।